नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और एक बात, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये बंदा या बंदी मेहनत करने में बिलीव करता है। बंदा मेहनत करने में पीछे नहीं हटता, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। हो सकता है पहले ही अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता था, ये रिश्ते के लिए मेहनत करना चाहते हैं, अंत तक जाना चाहते हैं, अपने स्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहते हैं और अपने आप के लिए काम करना चाहते हैं। देख लेते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ये बंदा या बंदी जो भी है ना मुझे लगता है पहले ही अपने लिए कोई भी एक्शन नहीं लेता था, अपने लिए खड़ा नहीं होता था, या फिर आपके लिए कुछ नहीं करता था। मतलब आपके लिए परिवार में कुछ किसी ने कुछ कह दिया, कहीं कुछ हो गया तो ये आपके लिए कुछ भी एक्शन नहीं लेता था। अभी ये एक्शन लेना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, खुद के लिए गिव अप नहीं करना चाहते हैं, इस रिश्ते से एक्शन लेना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के भी कार्ड आए हैं, ये एक्शन भी लेना चाहते हैं रिश्ते की बिहाफ में। लेकिन ये बंदा थोड़ा कंफ्यूज है, इसलिए कंफ्यूज है कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पहले क्या करना चाहिए। पहले परिवार के लिए सोचे, उनका विश पूरा हो जाए, ये ऐसा सोच रहे हैं। 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, आपके साथ रहना, परिवार बनाना, ये उनके लिए एक विश है और ये उस विश को पूरा करना चाहते हैं। ये वो विश को पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए बंदा एक्शन लेना चाहते हैं, गिव अप नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे। रिश्ते के लिए भी, अपने स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करना चाहते हैं बंदा करंटली। अभी हम देखेंगे पाइसिस यानी मीन राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। मीन राशि, पाइसिस यानी मीन राशि, ये रीडिंग होगी 23 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक की होगी। ये रीडिंग 23 से लेके 29 जनवरी तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। डेथ के कार्ड, मुझे लगता है आप बहुत पेनफुल एक सर्कल से गुजर रहे थे या फिर गुजर रहे हो, आप उसको ख़त्म करना चाहते हो, या फिर अभी अभी आपने उस जर्नी को ख़त्म किया जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। इसीलिए आपकी तरफ से लग रहा था कि ये रिश्ता ख़त्म है, इस रिश्ते की परेशानी जो है उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं। और डेथ के कार्ड जब भी आते हैं मुझे लगता है तभी बंदे या बंदे की लाइफ में कोई नया शुरुआत भी होने जा रहा है। क्योंकि जब भी कुछ ख़त्म होगा जो पेनफुल है आपके लिए, कोई पेनफुल सर्कल जब भी ख़त्म होता है तब नया कुछ शुरू हो जाता है। देख लेते हैं डेथ के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, डेथ के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि डेथ के कार्ड क्यों आए हैं। इस डेथ के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि डेथ के कार्ड क्यों आए हैं। पाइसिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
सन के कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द सन के कार्ड। अभी मैंने कहा ना, जब भी कुछ खत्म होता है, जब भी कुछ पेनफुल चीजें खत्म होती है, तब नई शुरुआत होता है। सन के कार्ड इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डेक। ये खुशी को दिखाता है, दर्शाता है। आप विक्ट्री चाहते हो, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, पारिवारिक सुख जिसे कहते हैं, जैसे कि आपकी पर्सन भी चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में एक होल फैमिली एक साथ देखना चाहते हैं। इसके लिए यही उनका विश है। घर परिवार रिश्ते बच्चे आपके लिए भी है। हो सकता है आपके घर कोई नन्हा मेहमान आ रहा है, या फिर आ चुका है, या फिर आने वाला है, या फिर आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आप इसी तरीके से रिश्ते को देखते हो कि इनके साथ आप फ्यूचर देखते हो। अभी जो कुछ परेशानी था वो खत्म हो गया है, या फिर करना चाहते हो, और एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, जिससे आप भी खुश रहो, परिवार भी खुश रहे, हर कोई आपकी वाहवाही करे, और आप खुद को भी बहुत ज़्यादा लकी समझो कि आपके पास ये खुशी आया है। अभी आप बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखना चाहते हो, रख भी रहे हो। बेकार के लोग, बेकार की बातें, बेकार की परेशानी में आप खुद को इन्वॉल्व करना भी नहीं चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये बेकार की चीज़ों से खुद को जितना दूर रखा जाए उतना अच्छा है। अपने बारे में सोचा जाए, अपने परिवार के बारे में सोचा जाए। बाय हुक और बाय क्रूक आप अपनी खुशी पाना चाहते हो, अपनी परिवार पाना चाहते हो, घर परिवार रिश्ते बच्चे, और साथ ही साथ आप इस रिश्ते को दोस्ती से शुरू करना चाहते हो। जो परेशानी होना था वो हो गया, जो दुख आपने देखना था वो देख लिया आपने। अभी और कुछ इस तरीके का ऐसा कुछ नहीं चाहते हो जो आपको परेशान करे। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन भी नई शुरुआत चाहते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं, एक दोस्ती भरा रिश्ता चाहते हैं। जो हो गया सो हो गया। हो सकता है आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन आपसे उम्र में, एज में छोटे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे उम्र में ये छोटे हैं, या फिर आप छोटे हो। तो ये जो कुछ भी हुआ है, या फिर बच्चों की वजह से ये रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। मुझे लगता है ये बंदा या बंदी बहुत परेशानी देखा था उन्होंने, या फिर देख चुके थे। अभी ये एक डिसीजन लेना चाहते हैं, इस रिश्ते को लेके नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई हर्ष डिसीजन लेना चाहते हैं, जिससे इनको बाद में जाके इसका जो अच्छा परिणाम है ये उस चीज़ को समझेंगे। हो सकता है अभी उनको ये डिसीजन लेने में थोड़ा परेशानी हो सकता है, तकलीफ हो सकता है, लेकिन ये बहुत दूर के सोचने वाले बंदा या बंदी है, समझदार है। हो सकता है आपसे उम्र में बड़े हो और आप इनसे उम्र में छोटे हो, या फिर ये उम्र में छोटे हैं लेकिन आप बड़े हो, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। तो एक समझदार इंसान ही एक समझदार डिसीजन ले सकता है, समझदारी से डिसीजन ले सकता है। ये बंदे ने बहुत दुख देखा है, बहुत परेशानी देखी है, चीज़ों को समझा है, हालात को समझे हैं। अभी ये उस तरीके से नहीं सोचना चाहते हैं जो पहले सोच के जो भी परेशानी हुआ था, क्योंकि बंदा मेहनत करने में पीछे नहीं हट रहा है, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन उनमें यही है कि अगर ये डिसीजन ये लेते हैं तो बाद में अगर इनको कुछ परेशानी हो, इस बात से बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन फिर भी ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं समझदारी के साथ। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस में से कोई हो सकता है, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो। पाइसेस, आप खुद क्या चाहते हो। पाइसेस यानी मीन राशि, आप खुद क्या चाहते हो। देख लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि, आप खुद क्या चाहते हो।
आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, आप जगलिंग कर रहे हो, कहीं आपके पास कोई और ऑप्शन तो नहीं है, या फिर आपके पर्सन के पास, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, कुछ नए ऑप्शन की तरफ कोई एक तो है जो जाना चाहते हैं। कंफ्यूज आपके पर्सन भी है, टू ऑफ सोर्ट्स के कार्ड, सेवन ऑफ कप्स के कार्ड, कंफ्यूजन, मोह माया जाल, कंफ्यूज आप भी हो, टू ऑफ पेंटिकल्स, एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। मुझे लगता है किसी के पास ऑप्शन है, कोई पुराने रिश्ते को भी चाह रहा है और नए को भी मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर ऑलरेडी नए रिश्ते में वो इन्वॉल्व हो चुके हैं या आप हो चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं पुराने रिश्ते भी आपको आप छोड़ नहीं पा रहे हो। देख लेते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हाँ कोई है भाई रिश्ते में, हो सकता है आप जहाँ जॉब करते हो, काम करते हो, आप या फिर आपके पर्सन, वहाँ से कोई आपके साथ रिश्ते में है, जिनके साथ आप फिजिकली अटैच्ड हो, जो बंदा कमिटमेंट देने वाला बंदा या बंदी है नहीं, लेकिन काम की वजह से आप उनके साथ जुड़े हुए हो। एक तरफ आपको अपनी परिवार चाहिए, दूसरी तरफ आपको अपना काम चाहिए, पैसा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मेहनत से पैसे कमाने वाला, स्टेबिलिटी पाने वाला बंदा या बंदी हो आप मेहनत करते हो, मेहनत करना चाहते हो, और साथ ही साथ आपको अपनी इस फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाने के लिए आपको उस बंदे की ज़रूरत भी है। ये कोई स्टेबल बंदा या बंदी नहीं है जो आपके या फिर आपके पर्सन के लाइफ में कोई एक है जिनकी वजह से या तो आप कंफ्यूज हो या तो वो कंफ्यूज है। कंफ्यूजन दोनों के तरफ से ही कंफ्यूजन का कार्ड आया है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दोनों के ही लाइफ में कोई हो, कोई एक बंदा तो होना ही होना है, ऐसा दिखाई दे भी रहा है मुझे। आप चाहते हो ये भी रह जाए वो भी रह जाए, दोनों ही आपके दिल के करीब हैं। पाइसिस, कोई दिल की दवा और कोई समाज के लिए, बच्चों के लिए, ज़रूरत के लिए आप रखना चाहते हो। आप कंफ्यूज हो किसका एनर्जी है भाई, मुझे पता नहीं, जिसका भी है थोड़ी गड़बड़ एनर्जी है। किसी के लाइफ में तो भाई कोई है और है। देखो हर रिश्ता कुछ ना कुछ हमें दे के जाता है, सिखाता है। ज़रूरत, हर चीज़ की ज़रूरत अलग, हर इंसान की ज़रूरत अलग अलग होता है। हर चीज इंसान अलग अलग ज़रूरत की वजह से अलग अलग लोगों से मिलता है। तो यहाँ कोई एक बंदा या बंदी आप हो, पाइसेस, या फिर आपके पर्सन, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं और हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, सिर्फ एनर्जी को टैप कर पाते हैं हम लोग। तो कोई एक दूसरे रिश्ते में है, दोनों ही रिश्ता उनके लिए प्यारा है, या फिर आप दोनों के लाइफ में और लोग हैं, मतलब आपके लाइफ में भी है, आपके पर्सन के लाइफ में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की वजह से, परिवार की वजह से आप लोग एक होना चाहते हो और उन रिश्तों को भी नहीं छोड़ना चाहते हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। हैंगमैन आना ही आना है, कम से कम 23 से लेकर 29 तारीख तक की इस रिश्ते की आउटकम। हैंगमैन इसलिए आया है कि ये रिश्ता किस तरफ जा रहा है आपको ही पता नहीं, तो रिश्ता क्या होगा, रहेगा ना, कंफ्यूजन भरा रिश्ता रहेगा। जिस तरीके से रिश्ते पहले चल रहा था आप लोग उस तरीके को चेंज करोगे, दूसरी तरीके से देखोगे रिश्ते को एक दूसरे की नज़र से देखोगे। पहले अगर आप अपने बारे में सोचते थे
पाइसेस, अभी आप अपने बच्चों के बारे में, पर्सन के बारे में सोचोगे। अगर वो पहले अपने बारे में सोचता था या सोचती थी, अभी आप आपके बारे में सोचेगा, परिवार के बारे में सोचेगा। लेकिन ये सोच समझ जो भी होगा अलग तरीके से होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है रिश्ता कहीं आगे जा पाएगा। पेज ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सूट्स। ये रिश्ता धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, लेकिन कोई नया किसी के लाइफ में आ रहा है। पेज के कार्ड 2 बार आए हैं। अगर आप दोस्ती करते हो रिश्ते में तो रिश्ता आगे जा सकता है, लेकिन अगर आप ईगो से चल रहे हो, ईगो की वजह से दोस्ती भी नहीं कर पा रहे हो आप लोग एक दूसरे के साथ, इतना ईगो है आप लोगों में कि रिश्ते में दोस्ती भी नहीं हो पा रहा है। नई शुरुआत तो करनी है, लेकिन नहीं कर पा रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों के लिए अगर आप पास आ भी गए, रिश्ते के में आ भी गए, तो भी नहीं आ पाओगे। स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। कोई एक है जो अपना परिवार खुद चलाता है। यहाँ दोनों के दोनों बंदे स्टेबल है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है भाई, दोनों स्टेबल है, अपने अपने मुकाम पर है। दोनों की लाइफ की अलग अलग कहानी है, लेकिन कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपको आना पड़ रहा है या फिर आने की कोशिश कर रहे हो, नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी ईगो बीच में आ जाएगा। ईगो की वजह से बहुत अच्छा कुछ परिणाम नहीं आएगा इन दिनों, जो वक्त मैंने बताया, जिसका भी एनर्जी है भाई। हर किसी के लाइफ में अलग अलग कहानी है। तो सीरियल आता था ना, कहानी घर घर की, इस लाइफ की कहानी भी उस तरीके का है। जिनका भी एनर्जी आ रहा है, आपका अलग, उनकी अलग। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस क्या आ रहा है। वो तो आना ही आना है, यूनिवर्स को सब पता है। स्ट्रेंथ के कार्ड, स्टार के कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। खुद को हील करना पड़ेगा आप लोगों को, अपने आप को हील करना पड़ेगा। खास करके पाइसिस, आपको खुद को हील करना पड़ेगा। पहले मैंने कहा कोई एक्वेरियस हो सकता है, कोई जेमिनाई हो सकता है। खुद को हील करनी पड़ेगी। आपको अपनी चक्रास को बैलेंस करनी पड़ेगी, हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। जब आपने हिम्मत हार दिया तभी आपकी हार हो जाएगी। जब तक आप अपने अंदर हिम्मत रखोगे तब तक आप जीत पाओगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको कोशिश करना चाहिए। जो भी गलती आपसे हुआ है उस गलती को स्वीकार लो, अपने आप को हील करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, अकेले रहने की कोशिश करो, खुद में हिम्मत लाओ, तो एक ना एक दिन नई शुरुआत होगा ही होगा। और फिनेंस से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि काम पे जो जॉब बिजनेस जो भी करते हैं वहाँ से रिलेटेड कोई पर्सन अगर आपके लाइफ में है, तो आप उस बात से खुद को डरा हुआ, सहमा हुआ ना रखो कि अगर मैं ये करता हूँ, ये डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ तो मेरा ये होगा। ऐसा नहीं है, यूनिवर्स है आपके साथ। अगर आपकी सोच में सच्चाई है, अगर आप सही सोचते हो, सही करते हो, तो आपके साथ सही जरूर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।